hello everyone, this is your mentor Ekta. I welcome you all on YouTube platform of CC Academy. CC Academy के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं आपको पेपर 1 की तैयारी करवा रही हूँ और मैं मॉक टेस्ट करवा रही हूँ पेपर 1 के इस YouTube चैनल पर। ये जो पेपर 1 है ये हर एक एग्जाम के लिए HPPSC द्वारा जो भी कंडक्ट करवाएंगे क्लास 3rd के एग्जाम जिन में पेपर 1 आना है उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो सीरीज जो है इम्पोर्टेंट रहेगी। आज का जो पेपर है वो मैंने कंसीडर किया है पीजीटी मैथमेटिक्स का, जहां पर पेपर 1 आया था और उसी को हम डिस्कस करेंगे। HPPSC के जितने भी प्रीवियस जो एग्जाम हो चुके हैं जिनमें पेपर 1 आया है उन सभी को हम डिस्कस कर रहे हैं, साथ में जो है डिफरेंट मॉक टेस्ट भी हम डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट जो हमारे 15 क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे रहेंगे इंडियन एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर के। उसके बाद 15 क्वेश्चन हिमाचल जी के एंड 10 क्वेश्चन हिंदी एंड 10 क्वेश्चन इंग्लिश। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सेफगार्ड टू द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। भारत के संविधान की निम्नलिखित कौन सी धारा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को सुरक्षा उपलब्ध करवाती है? तो दिस इज आर्टिकल 331, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। तो पुडुचेरी के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट रहेगी? राइट, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। नहीं, ऐसा नहीं है। इट वॉज वन ऑफ द हेडक्वार्टर ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट इन इंडिया। बिल्कुल सही, पुडुचेरी पर फ्रेंच का जो है फ्रांसीसियों का अधिकार रहा था। इट इज बाउंडेड ऑन नॉर्थ बाय बे ऑफ बंगाल। नहीं, पुडुचेरी दो भागों में है, एक तरफ तमिलनाडु की तरफ है और एक तरफ केरला की तरफ है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि बे ऑफ बंगाल इसके नॉर्थ में है। और फोर्थ है, इट हैज नियरली 77 लार्ज इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज। ये बिल्कुल सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट फ्रेंच गवर्नमेंट का इस पर रहा था कंट्रोल, साथ में फोर्थ स्टेटमेंट सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्टेट ऑफ गोवा। अब गोवा के बारे में भी जो है कुछ एक इंफॉर्मेशन दी गई है और उनमें से पूछा गया है कि कौन सी वाली स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। इट्स फॉरेस्ट कवर इज अबव द नेशनल रिक्वायरमेंट। कितनी नेशनल रिक्वायरमेंट है? लगभग हमें 66% जो है फॉरेस्ट कवर करना है। राइट, इतना कुछ है। राइट, और द मेजर पोर्ट ऑफ गोवा इज पणजी। ऐसा नहीं है, ए ही ऑप्शन करेक्ट है। जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो है गोवा में फॉरेस्ट कवर है। फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट फीमेल सेक्स रेशियो ऑफ हरियाणा स्टेट इन द ईयर 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पूछा गया है कि हरियाणा में जो लिंगानुपात है वो कितना है 2023 के अकॉर्डिंग। 23 का डाटा पूछा गया है। 916 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर इतना जो है हरियाणा का फीमेल सेक्स रेशियो है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोजेक्टेड एज इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन द फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट फॉर 2023-24। तो 2023-24 का पहला एडवांस एस्टिमेट जीडीपी का पूछा गया है, दैट इज 7.3%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, इंडिया spacecraft Aditya-1 reached the parking spot after a mission of days in January 2024। तो 1 जनवरी 2024 को आदित्य-1 जो है L1 लैग्रेंजियन 1 पॉइंट पर पहुंच गया है। और उसको कितना समय लगा था पहुंचने के लिए? तो लगभग सितंबर में लॉन्च किया गया था और जनवरी 1 को पहुंचा था, तो लगभग 126 दिन इसे कंप्लीट करने के लिए लगे थे। सेवेंथ क्वेश्चन, द द्रोणाचार्य अवार्ड इन लाइफ टाइम कैटेगरी 2023 इज गिवन टू भास्करन फॉर कोच इन द स्पोर्ट ऑफ। तो पूछा गया है कि जो भास्करन हैं उन्हें द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, वो किस खेल से संबंधित है? तो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, किसे दिया जाता है? कोचेस को ना। अर्जुन अवार्ड किसे दिया जाता है? खिलाड़ियों को। और द्रोणाचार्य किसे दिया जाता है? जो खिलाड़ियों को सिखाने वाले उनके गुरु होते हैं, कोचेस होते हैं, उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। तो जो भास्करन है ये कौन से स्पोर्ट्स के कोच हैं? तो कबड्डी के हैं।
डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 8 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज द हाईएस्ट इन इंडिया? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी डैम है उत्तराखंड में, बी करेक्ट रहेगा। 9th क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग विच इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल एनवायरमेंटल अग्रीमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौता सबसे बड़ा है? तो ये है जी ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। कब ये हुआ था आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ग्लासगो कब हुआ था। 10th क्वेश्चन, अजीत सिंह गिल, a hockey Olympian who died in January 2024 was a nation of? तो ये जो अजीत सिंह गिल हैं ये हॉकी ओलंपिक्स के प्लेयर थे। इनकी मृत्यु हुई है जनवरी 2024 में और पूछा गया है कि ये कौन से देश के खिलाड़ी थे? तो ये थे जी सिंगापुर के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। 11th क्वेश्चन, विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम हैज अज्यूम्ड द ऑफिस ऑफ द Secretary of State of Foreign, Commonwealth and डेवलपमेंट अफेयर? यूनाइटेड किंगडम के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट अफेयर का पद संभाला है? तो इनका नाम है जी बी डेविड कैमरून। 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट लाई इन ईस्टर्न एशिया? पूर्वी एशिया में कौन सा मरुस्थल है? तो गोबी डेजर्ट बिल्कुल सही है। गोबी डेजर्ट हमें कहाँ मिलता है? तो चाइना और मंगोलिया के बीच में, बिल्कुल बीच में गोबी डेजर्ट हमें मिलता है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 13th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट ओशन फ्रॉम अमंग ऑफ द फॉलोइंग? सबसे छोटे समुद्र की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे ये मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे अटलांटिक, आर्कटिक होना था शायद। डी ऑप्शन चेक करके पिन कर दिया जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होना था। ओके। 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स इज मैच्ड करेक्टली विद हिज बुक? तो यहाँ पे जो पॉली लिंच है इनकी बुक को जो है सही से मैच किया गया है। 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एस्प्रिन इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पे इट बिलोंग्स टू नार्कोटिक एनाल्जेसिक, ये जो है सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। बाकी ये जो स्टेटमेंट्स हैं ए बी और डी ये एस्प्रिन से बिल्कुल करेक्ट होती हैं, बिल्कुल एस्प्रिन के बारे में बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन देती हैं। 16th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भोटी इज स्पीकन इन लोअर किन्नौर ओनली? नहीं, भोटी जो है भोट जनजाति के लोगों के द्वारा बोली जाती है, जो कि मुख्यतः हमें स्पीति की तरफ को मिलते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत। द तिब्बतियन कॉल्ड किन्नौर एज खुन्नू? तिब्बतियन जो है किन्नौरों को खुन्नू कहते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। इन लेह दिस एरिया इज कॉल्ड एज माओ, ये भी स्टेटमेंट सही है। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट तो दोनों सही रहेंगी। कालिदास डजंट मेंशन द किन्नर? नहीं, कालिदास ने जो है किन्नरों के बारे में चर्चा की थी, तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट दोनों सही रहेंगी। तो यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, सेकंड एंड थर्ड। ओके। 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्यास रिवर ज्वाइंस इट इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा? तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ब्यास की कौन सी रिवर जो है मिलती है? सोलंग, सरवरी, स्पिन? नहीं, ए कुन्नाहा रिवर बिल्कुल सही है, कुन्नाहा। ओके। 18th क्वेश्चन, द असेंबली वाज रिवाइव्ड इन हिमाचल प्रदेश इन ईयर 1963? ये क्वेश्चन हम कहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं? हाँ, इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हुआ था, वहां पर सेम क्वेश्चन ये आया हुआ था, 1963 इसका करेक्ट है। 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर एज पर सेंसस 2011? तो ये स्टेटमेंट भी जो है आई थिंक रिपीट हुई है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है मॉक टेस्ट में, मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमीरपुर की जो जनघनत्व है वो सबसे ज्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 496 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 496 पर्सन जो है पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में हमीरपुर में रहने की उनकी कैपेसिटी है। ओके। 20th क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश हैज लेस फीमेल लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011? तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की भारत के किस राज्य से महिला साक्षरता दर कम थी? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गोवा में है।
गोवा इसका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 21st, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द GBA ग्रॉस वैल्यू एडेड एट कांस्टेंट प्राइसेस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन 2022-23। राइट, अग्रिम अनुमान अनुसार वर्ष 2022-23 में हिमाचल प्रदेश के स्थिर मूल्यों में GBA के बारे में निम्नलिखित कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है? तो इट वाज लेस देन 2018-19, तो ये सही है। 2018 19 में कम थी। 22nd, द स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना, पेंशन इज गिवन टू दोज वुमेन ऑफ हिमाचल प्रदेश हु आर इन द फॉलोइंग एज ग्रुप। तो ये जो है 65 to 69, ये कब आई है योजना? तो ये भी कई बार एग्जाम में आ सकता है। तो 65 से 69, 65 to 69 ईयर्स की जो महिलाएं होंगी उन्हें पेंशन दी जाएगी कौन सी योजना के तहत? स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना। ओके, 23rd, विद द फॉलो। ओके, यहाँ पे जो कौन सी जगहें हैं वो उनके जिलों के साथ करेक्टली मैच है या नहीं है ये पूछा है। कौन सा सही सुमेलित है ये पूछा है। तो सुलाहा हमीरपुर में गलत है, सिराज कुल्लू नहीं, मंडी में पड़ता है, बाली चौकी मंडी में पड़ता है, शिमला में नहीं। यहाँ पे सिराज को जो है कौन सा करेक्टली मैच है ये पूछा गया है। राइट, तो यहाँ पे हम सिराज को कुल्लू के साथ भी मैच कर सकते थे, बट हम आउटर सिराज और इनर सिराज पढ़ते हैं, मतलब कि सिराज दो जिलों में मिलता है हमें, मंडी में भी और कुल्लू में। मेनली मंडी में मिलता है, तो इसीलिए हम सिराज वाली जो स्टेटमेंट है उसे करेक्ट नहीं करेंगे। पछाद बिल्कुल पूरी तरह से सिरमौर में है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ऑफिशियल आंसर की के तहत डी यहाँ पे सही रहेगा, पछाद इज इन किन्नौर। 24, द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड द न्यू स्कीम नई राहें नई मंजिलें टू डेवलप द अनएक्सप्लोर्ड एरिया ऑफ स्टेट टूरिज्म। तो पूछा गया है कि ये जो नई राहें नई मंजिलें प्रोग्राम है ये किसके कब जो है शुरू किया गया था? ये टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा शुरू किया गया था 2018-19 में। मैंने बताया आपको कि अगर स्कीम्स आ रही हैं तो कई बार उनके एग्जाम में उनके डेट्स भी पूछे जाते हैं कि कब जो है उनके ईयर थे कब ये शुरू की गई थी। तो यहाँ पे सीधा पूछा है कि नई राहें नई मंजिलें कौन से ईयर में शुरू की गई थी? 2018-19 में। 25th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैज द 8th रैंक इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो सीधा सा पूछा है कि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में 8वें रैंक पर कौन सा जो है जिला था? यहाँ से तो कुल्लू जिला था, बी सही रहेगा कुल्लू। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। 2021 का डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। 26 क्वेश्चन, द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स 2023। स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो सी सही रहेगा, 18। ओके, द आइकॉनिक स्केटिंग रिंग ऑफ शिमला वॉज बिल्ट इन द ईयर। तो यहाँ पे ए सही रहेगा, 1920। ओके, इसको भी मैं पिन कर दूंगी, यहाँ पे 2 हाईलाइटेड है। चलिए इस क्वेश्चन को भी मैं पिन कर दूंगी क्योंकि कई बार वीडियो देखते हुए जो है मुश्किल हो जाती है। 28 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश बॉर्डर डिस्प्यूट विद जम्मू एंड कश्मीर। तो हिमाचल प्रदेश के जम्मू कश्मीर के साथ सीमा विवाद में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। J&K जो है क्लेम करता है चुरहा जो तहसील है चंबा की, उसको जो है उसके साथ उसका क्लेम करता है कि ये जम्मू में जोड़ देना चाहिए चुराह क्षेत्र। ओके, तो डी स्टेटमेंट करेक्ट रहेगी। व्हेन वाज द हिमालयन रियासती प्रजामंडल ऑर्गेनाइज्ड। तो कब जो है हिमालयन रियासती प्रजामंडल के व्यवस्थित किया गया था? तो दिसंबर 1938 इसका सही ऑप्शन रहेगा। ओके, 30th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग हिमाचल प्रदेश फर्स्ट इंडियन पुलिस सर्विस वुमेन। तो कौन थी हिमाचल प्रदेश की पहली पुलिस सर्विस वुमेन, है ना? तो ये थी जी IPS थी सतवंत अटवाल त्रिवेदी। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा।
अब हिंदी के कुछ 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कुछ दूध मेरे लिए छोड़ देना, रेखांकित पद विशेषण का भेद है। तो ये कुछ जो है मात्रा बता रहा है, परिमाणवाचक, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 32nd क्वेश्चन, नौकरानी के हाथ से चम्मच गिर गई, अपादान से जुदाई पढ़ते हैं हम। ओके, तो यहाँ से कुछ चीज अलग हो रही है, तो वो जो है अपादान कारक रहेगा, बी करेक्ट रहेगा। ओके, 33rd क्वेश्चन, लौह पुरुष ने सभी देशी रियासतों के एकीकरण को संभव बनाया, रेखांकित पद संज्ञा का भेद है। तो लौह पुरुष जो है किन्हें कहा जाता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ओके, तो केवल मात्र आयरन मैन उन्हीं को कहा जाता था, राइट। तो ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगी किसी एक को, जैसे नेताजी, महात्मा जी, है ना, गुरु जी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये किसी किसी के नाम हैं जिन्हें पर्टिकुलरी नाम से पुकारा जाता था, तो वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगी, बी जो है ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 34th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पे डी जो है सही रहेगा, कुटुंब और कुटुंबजन। बाकी सारे जो हैं, जैसे विधवा का वैधव्य, ये सही है भाववाचक, वृद्ध का वार्धक्य, सुहृद का सौहार्द, है ना, बट कुटुंब का कुटुंबजन जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। बिल्ली का पुल्लिंग रूप पूछा गया है, तो बिल्ली का होता है बिलाव। 36 क्वेश्चन, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है, रेखांकित पद सर्वनाम का प्रकार है। तो रेखांकित है जी यह, और ये जो है इस तरीके से मेंशन किया है कि ये जो पुस्तक है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चयवाचक जो है यहाँ पे सर्वनाम है, बी करेक्ट रहेगा। 37, भारत रत्न समस्त पद किस समास का उदाहरण है? तो भारत रत्न यानी भारत का रत्न, ओके, बी सही रहेगा, तत्पुरुष समास। 38, भारत की श्रेष्ठ गायिका लता मंगेशकर जब गाती हैं तो सब झूम उठते हैं, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य जो है, उद्देश्य है जी डी, भारत की श्रेष्ठ गायिका लता मंगेशकर। 39 क्वेश्चन, ओह कितना घुप अंधेरा है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार बताइए। तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक, ये जो साइन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसे विषम चिन्ह कहते हैं, तो इसी से ही विस्मयादि बोधक जो है ये वाक्य है। 40 क्वेश्चन, राघव की चतुरंग चमुच्य को गणे केशव राज, ये जो सारा काव्य है इसमें किस अलंकार का उदाहरण है? तो यहाँ पे अलंकार है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार। अब हम 10 क्वेश्चन इंग्लिश के देखेंगे। चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यू कैन डू वट एवर आवर सिस्टम अलाउज नाउ, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स है और यहाँ पे 3 है। ओके, आई हैपेंड टू मीट सम इंटरेस्टिंग परफॉर्मर एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट इन द एनुअल पार्टी यस्टरडे, तो 42 का सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 43rd question, choose the correct indirect form of the following. You say to me, I will help you in completing the task. You tell me that you will, first person according to subject, that you will help me in completing the task. तो narration में हाँ ये हो गया। 44th question, choose the correct active voice from the given सेंटेंस। तो पैसिव दिया है, उसका एक्टिव सेंटेंस देखना है। आई वॉज गाइडेड बाय सरोज इन चूजिंग माई सब्जेक्ट्स, सरोज गाइडेड मी इन चूजिंग माई सब्जेक्ट्स। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सेंटेंस है, क्योंकि जो पैसिव सेंटेंस होता है वहां पे बीइंग लगा होता है ना। तो यहाँ पे ये जो चूजिंग है ये एज अ नाउन यूज हुआ है, यहाँ ध्यान रखना, एज अ नाउन यूज हुआ है। जो बाज गाइडेड है ये यहाँ पे जो है वर्ब है ना, तो इसीलिए सरोज गाइडेड मी ये चेंज हुआ है ना। आई वॉज गाइडेड बाय सरोज, ये जो है सारा का सारा नाउन है, चूजिंग माई सब्जेक्ट, इसीलिए ये चेंज नहीं हुआ है, इसको हूबहू उतार दिया गया है। आई वॉज गाइडेड बाय सरोज, तो सरोज गाइडेड मी इन चूजिंग माई सब्जेक्ट, इसीलिए बीइंग का यूज नहीं हुआ है, एज अ नाउन इस सेंटेंस में था ये। ओके, 45th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस।
ओके, एक्टिव सेंटेंस है, उसे पैसिव में चेंज करना है। हाउ मेनी बुक्स हैव दे सेंट यू, तो यहाँ पे डी रहेगा। हाउ मेनी बुक्स हैव बीन सेंट टू यू, तो हाँ, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। हैव इस तरीके से चेंज होता है, हैव, हैज प्लस बीन प्लस V3, है ना। ओके, 46 क्वेश्चन, इंडिकेट द करेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही रहना था। यू वर सपोज्ड टू बी ऑन टाइम इन यस्टरडेज पार्टी, सी करेक्ट है। और आगे पूछा है इंडिकेट द इनकरेक्ट सेंटेंस, तो अगला जो है आई यूज टू रीच स्कूल इन टाइम, यहाँ पे कैसे पता चला? यूज के साथ टू लगा है, यूज्ड के साथ टू लगा है, यूज्ड के साथ टू प्रपोजिशन यूज होती है, यहाँ पे सिर्फ यूज लिखा है ना, तो आई यूज्ड टू रीच स्कूल इन टाइम, तब ये सही होना था, है ना। ओके, 48th क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। द डिबेट वॉज गोइंग नाउ वेयर, सो आई हैड टू कट इन विथ सम फैक्ट। आई हैड टू कट को जो है रिप्लेस कर सकते हैं हम इंटरप्ट, सो आई इंटरप्ट विथ सम फैक्ट्स। 49, इंडिकेट द सिनोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। द न्यूज ऑफ ग्लोबल रिसेशन डिस्क्यूटेड, है ना, डिस्क्वाइटेड मी, है ना। द न्यूज ऑफ डिस्क्वाइटेड ही है। द न्यूज ऑफ ग्लोबल रिसेशन डिस्क्वाइटेड मी, है ना। डिस्क्वाइटेड का सिनोनिम पूछा है, सिनोनिम यानी सेम वर्ड, तो वरीड मी, है ना। द न्यूज ऑफ ग्लोबल रिसेशन वरीड मी। 50 और अंतिम क्वेश्चन, इंडिकेट द एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। आई हैव फर्म कन्विक्शन दैट एवरीवन इज इक्वल, तो एंटोनिम पूछा है यानी अपोजिट वर्ड पूछा है, तो ओके, कन्विक्शन का अब एंटोनिम होता है डिसट्रस्ट, राइट। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं 50 क्वेश्चन। HP PGT मैथमेटिक्स का ये पेपर था और अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की हमने जो है इसको डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियोस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत फ्रूटफुल हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।